शादी करनी है जब तक कि तुम्हारा शादी करने का मन नहीं होगा। लेकिन जब भी तुमको शादी करना होगा, तुम मुझसे ही शादी करोगी। इस पर मिनी फिर बोली, हाँ मैंने सोच लिया, मुझे तुम्हारा शर्त मंजूर है। अब तुम मुझे अमीर बनाओ। यह सुनकर जिन्न बोला, फिलहाल तुम वह जो सामान रखा है उसे घर लेकर जाओ और कल फिर आना, वो भी अकेली। मैं तुम्हें कल पैसे दूंगा और मैं एक ही दिन में तुमको पैसे नहीं दूंगा। रोज तुमको थोड़ा थोड़ा करके पैसा दूंगा। यह सुन मिनी खुश हो गई और वह सामान उठाकर घर चली गई। मिनी अब हर रोज शाम को वहां जाती और जिन्न उसको पैसे देता। इस तरह करते करते जिन्न मिनी को काफी अमीर बना दिया। करीबन 5 साल बीत गए। अभी तक मिनी शादी नहीं की थी। जब भी उसके माँ बाप उसे शादी करने के लिए कहते, तो वह शादी से इनकार कर देती थी। वह कहती थी कि उसे अभी शादी नहीं करनी है। शादी की तैयारी एक दिन उसके पिता और उसकी माँ मिनी को अपने पास बिठाकर बोली, बेटी मिनी, अगर तुमको कोई बात शादी करने से परेशान कर रही है या रोक रही है तो तुम मुझसे कह सकती हो। लेकिन अगर तुम बिना वजह शादी करने से मना करती रहोगी तो यह बात ठीक नहीं है। क्योंकि अब हम लोगों का भी उम्र हो गया है। भगवान के घर से कब बुलावा आ जाएगा ये कोई नहीं जानता। इसीलिए अब तुमको शादी करनी ही पड़ेगी। इस पर मिनी कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखिए। यह सुनकर उसके माँ बाप बहुत खुश हुए और उसकी शादी की तैयारी करने लगे। मिनी को लगा कि जिन्न अब वह शर्त भूल चुका होगा, क्योंकि काफी समय हो गया। मिनी उस पेड़ के पास नहीं गई थी, क्योंकि उसके पास काफी पैसा हो गया था और वह अब काफी धनवान हो गई थी। इसीलिए वह अब उस पेड़ के पास जाना बंद कर दी थी। जिन्न का आतंक शादी के एक दिन पहले रात के समय, जब मिनी अपने घर में अपने खुद के कमरे में सो रही थी, तब उसने देखा कि बाहर अचानक तेज आंधी चलने लगी। यह देख मिनी डर गई और अपने माँ के पास चली गई। लेकिन वह तूफान प्राकृतिक नहीं थी। वह जिन्न मिनी को लेने आया था और वह काफी गुस्से में था। अचानक मिनी और उसकी माँ के सामने एक भयंकर शक्ल वाला जिन्न प्रकट हो गया और उसने मिनी से कहा, क्या तुम अपनी शर्त भूल गई? तुम मुझे धोखा दे रही थी, लेकिन शायद तुमको यह नहीं पता कि मेरी नजर तुम पर हमेशा थी। भले ही तुम उस पेड़ के पास आना बंद कर दी, लेकिन मैं तुम्हें देखने हर रोज आता था। मिनी को हुआ अपनी गलती का एहसास। यह सुनकर मिनी डर के मारे कांपने लगी। उसकी माँ को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह जिन्न आखिर मिनी से यह सब क्यों कह रहा था।